ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। हम रोज़ इबोला वायरस के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, कभी हमारी कंट्री में तो नहीं आ जाएगा। आइए जानते हैं सच क्या है। ये एक फिलो वायरस है, हेमोरेजिक वायरस है, जैसे कि डेंगू होता है, लेकिन डेंगू से ज़्यादा खतरनाक है। लोग इसकी तुलना रेबीज़ से करते हैं कि रेबीज़ जितनी इसकी जो मोर्टेलिटी है वो रेबीज़ के बराबर है। आज के डेट में जो केसेस आ रहे हैं वो 58% इसमें मोर्टेलिटी है। ये वायरस आज के दिन इंडिया में नहीं है, सिर्फ 4 कंट्रीज़ में है, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न सेंट्रल, या लिबेरिया, साइबेरिया एंड नाइजीरिया। इसका मतलब है कि आज की डेट में इंडिया या आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ में ये वायरस नहीं पहुंचा है, इसलिए नो पैनिक। इसके 5 स्ट्रेन्स होती हैं इबोला वायरस की। जो स्ट्रेन अभी फैल रही है वो जहरी है और ये सबसे ज़्यादा विरुलेंट है। इसको बायो टेरर वेपन भी बोलते हैं इस वायरस को, क्योंकि ये वायरस बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए ये कंसर्न है हमारी कंट्री के लिए कि हम इबोला वायरस को अपनी कंट्री में ना घुसने दें। आजकल बहुत बात चल रही है कि प्लेन के अंदर में अगर एक पेशेंट चला गया तो उसके बाद में सब लोगों को कर देगा, लोगों को पता कैसे चलेगा भारत के अंदर में इबोला वायरस स्मगल हो सकता है। एक खुशखबरी सब लोगों के लिए, वो खुशखबरी है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स साथ में जो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर में अगर एक पेशेंट है, उससे इबोला एक दूसरे को फैल नहीं सकता। यानी कि अगर मेरे को आज किसी पेशेंट से इबोला का ट्रांसमिशन हो जाए, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 10 दिन है, यानी कि आज मेरे पास एक पेशेंट इबोला का बैठा हुआ है, उससे मेरे को इन्फेक्शन हो गया, कम से कम 8 दिन तक मैं दूसरों को इन्फेक्शन नहीं दे सकता। तो इसलिए एयरप्लेन के अंदर में नो पैनिक। अगर एयरप्लेन में कोई इबोला का पेशेंट भी बैठा हुआ है तो भी चांसेस हैं कि आपसे वो इन्फेक्शन वो स्प्रेड आउट ना हो। क्यों? क्योंकि इबोला का पेशेंट सिम्टोमेटिक जो होगा वो सिक होगा और हॉस्पिटल में एडमिट होगा। एसिम्टोमेटिक पेशेंट इबोला का वायरस का इन्फेक्शन एयरपोर्ट में ट्रांसमिट नहीं करेगा। इसलिए आप पब्लिक प्लेस में बैठे हो, आप एक सिनेमा घर में बैठे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, नो पैनिक, आप सुरक्षित हैं। इसीलिए WHO की तरफ से जो एग्जिट स्क्रीनिंग है सिर्फ उतरते हुए है, उतरते हुए इन फ्लाइट अनाउंसमेंट है, और इबोला के सिम्टम्स के बारे में बताया जाता है कि अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप रिकॉर्ड करिए और फिर आपको आइसोलेट किया जाएगा। इस डिसीज़ में शुरू में बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, डेंगू लाइक, नौशिया, वॉमिटिंग, फीवर, प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा, SGOT SGPT से ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन 7 से 8 दिन के अंदर अंदर इस डिसीज़ के मैनिफेस्टेशन सीरियस हो जाते हैं। आँखों में ब्लीडिंग हो सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, फिर आदमी को ऑर्गन फेलियर हो सकता है, उसके पैंक्रियास, लिवर, किडनी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ऐसे में से 100 में से 60 लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। प्लेटलेट काउंट इसके अंदर में करीबन 50,000 से 1 लाख के बीच के अंदर में प्लेटलेट काउंट हो सकता है, जो कि डेंगू में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट काउंट कम होता है, वो इसमें नहीं होता। एक आदमी से दूसरे आदमी के ट्रांसमिशन के लिए या तो ब्लड हो, नीडल्स हो, यानी कि हॉस्पिटल में हो, या फिर उसका बॉडी फ्लूइड हो, जो कि वॉमिटर्स, यूरिन, फीसेस एंड प्रोबेबली स्वेट। खांसी करने से, छींकने से, चिल्लाने से, गाने से ये बीमारी नहीं फैलती। तो इसलिए कोई ये खांसी वाली बीमारी नहीं है कि एयरबॉर्न में हवा के अंदर में चली गई और हवा से एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई, ये हवा से नहीं फैलती। बेसिक प्रिकॉशंस इज बैरियर नर्सिंग, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट एंड पर्सनल हाइजीन। पर्सनल जो हमारे पेशेंट को आप आइसोलेट करके उसके आप कोई बीमारी कॉन्टैक्ट टेस्ट के साथ में ना हो, वो आपको प्रिकॉशंस लेनी है। एक हवा चला आ रहा है अमेरिका के वहाँ पर वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री में कि एक आदमी मर गया और जिन लोगों ने उसको नहलाया उसको भी इन्फेक्शन हो गया। हाँ, ये प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के दिन में इंडिया में कोई पेशेंट ही नहीं है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। इसके साथ में जो है अनफॉर्चुनेटली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल हैं जो 1 से 2 दिन लेते हैं, डेजिग्नेटेड लैब्स हैं, कोई रैपिड टेस्टिंग इसके अंदर में नहीं होता। भारत के अंदर में अगर आपको लगता है कि कोई पेशेंट इबोला के बारे में जानकारी देना चाहता है या उसको लगता है कोई इबोला पेशेंट सस्पेक्टेड है, तो लाइन्स हैं 011
2306146 01123063204 and 01123061302। दिल्ली में अभी आरएमएल हॉस्पिटल ऑथराइज हॉस्पिटल है ऐसे केसेस के लिए। सो मैसेज बड़ा क्लियर है। आज के दिन में बोला हमारी कंट्री में नहीं है, सिर्फ 4 कंट्रीज़ में है। उन कंट्री से कोई आदमी आ रहा है और उसको इबोला जैसे लक्षण हो, 30 दिन के अंदर अंदर अगर उसकी बुखार हो जाता है या उसको बॉडी के अंदर में रैश आता है या उसकी हेमरेजेस आते हैं या फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, सिर्फ ऐसी केसेस को भारत सरकार आज की डेट में आइसोलेट करके चेक कर रही है। आप और हम आज के देश में आज के समय में सुरक्षित हैं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।